क्या होगा अगर जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हो और वो ही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाए और तुम इस दुश्मन के लिए अपनी जान दांव पे लगा दो। और ये कहानी 1860 के ज़माने की है, जब अमेरिका में खाना जंगी हो जाती है और दो फौजी जो एक दूसरे के दुश्मन थे वो एरिज़ोना के सहरा में भटक जाते हैं। और आज की मूवी है द वॉर बिटवीन। और फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी नजर आता है, वो काफ़ी देर से बेहोश था और अब उसे होश आ जाती है। और फिर होश में आते ही वो अपने पानी की बोतल उठाता है, मगर उसमें पानी नहीं होता। और फिर उसे याद आती है वो जंग में था और उसके साथी मारे जाते हैं, पर उसे अगर जिंदा रहना है तो उसे आगे बढ़ते ही रहना होगा। ये बात वो अच्छी तरह से जानता था और अब वो गिरता संभलता उठता बैठता आगे चल पड़ता है। और अब वो एक टीले पे पहुंच जाता है, मगर अब भी उसके सामने पहाड़ थे। फिर वो अपना नक्शा निकालता है और जिस इलाके में उसने जाना था ये अभी बहुत दूर था और वो जानता था वो अभी भी दुश्मन के इलाके में है। और कुछ देर रुकने के बाद वो चल पड़ता है और अब उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी, उसे पानी मिल जाता है। और अब पानी पीने के बाद उसे कुछ राहत मिलती है और फिर उसे घर की याद आती है। उसकी वाइफ ने कहा था तुम हमें इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकते माइकल। और फिर माइकल ने कहा तुम जानती हो मैंने कसम खाई है जब भी मेरे मुल्क को ज़रूरत पड़ेगी मैं दिफा करूँगा। और फिर उसकी वाइफ ने कहा क्या हमने पहले इस मुल्क के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ नहीं दी हैं? मगर माइकल ने कहा मुझे माफ़ करो, मुझे जाना ही होगा। और माइकल बार बार ख्याल देख रहा था, मगर वो जानता था उसे आगे बढ़ते रहना है। और फिर आगे जाने पे उसे खरगोश मिल जाता है, वो उस पर गोली चलाता है और गोली उसे लग जाती है। और फिर वो कई दिनों के बाद आज मांस खा रहा था। वो इतना ज़्यादा भूखा था कि उसे कच्चा ही खाने लगता है। और फिर उसके बाद वो इलाके का जायजा ले रहा था और फिर यहीं पर उसे एक आदमी दिख जाता है जो किसी का पीछा कर रहा था। और माइकल को लगता है कि वो उसका पीछा कर रहा है और वो उस पर गोली चला देता है और गोली उसे नहीं लगती, वो पत्थर के पीछे छुप जाता है। और माइकल उससे पूछता है मैं देख रहा हूँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो, मगर वो उससे कहता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। और फिर वो आदमी चीख के कहता है तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए, हम दोनों खतरे में हैं। और फिर वो आदमी उससे कहता है यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो तुम्हारे भी दुश्मन है और मेरे भी दुश्मन हैं। और फिर वो आदमी कहता है अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा तो तुम्हें मुझे गोली मार देनी चाहिए, मैं बाहर आ रहा हूँ। और फिर वो आदमी सामने चला जाता है और माइकल उससे कहता है अपनी गन नीचे रखो, और वो अपनी गन नीचे रख देता है। और फिर माइकल ने पूछा तुम्हारा रैंक क्या है, और उस आदमी ने कहा कॉर्पोरल, और ये रैंक फौज में आम सिपाही से थोड़ा बड़ा होता है। और माइकल ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी हो। और फिर माइकल ने उससे उसका नाम पूछा, उसने कहा मेरा नाम जॉन है। और फिर माइकल अपनी गन नीचे कर लेता है और उसे पानी देता है। और यहाँ पे पानी पीने के बाद उन्हें आवाज़ आती है और जॉन जल्दी से जाके पहाड़ी पे देखता है, उसे यहाँ पे एक आदमी नजर आता है जो अपने घोड़े पे था। और फिर जॉन माइकल से कहता है हमें आज रात यही रुकना चाहिए। और माइकल उसकी बात मान जाता है क्योंकि वो जानता था वो ठीक कह रहा है। और फिर ये लोग रात वहीं गुजारते हैं और अगली सुबह फिर से ये अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। और फिर यहीं पर उन्हें एक आदमी की लाश मिलती है जिसे तीरों से मारा गया था। और फिर यहाँ पे माइकल उस आदमी के पास कुछ चीज़ें ढूंढ रहा था और फिर जॉन उसे कहता है उस गरीब को उसके हाल पे छोड़ दो, वो मर चुका है और तुम जो उसकी चीज़ें उठा रहे हो ये गलत है, ये गैर कानूनी है। और माइकल को उसकी बातों में गुस्सा आ जाता है, वो अपनी गन निकाल लेता है और वो जॉन से कहता है मुझे तुम कोई चोर लगते हो या फिर कोई भगोड़े। और फिर माइकल ने जॉन से कहा मुझे तुम्हारा सामान देखना है, इस बैग में क्या है मुझे वो देखना है और ये चुपचाप मेरे हवाले कर दो। और फिर माइकल ने जॉन की डायरी खोल के देखा तो उसमें हर चीज़ लिखी थी, उसका हर ख्वाब था उसमें। और फिर जिन लोगों को उसने मारा था उसने वो भी लिखा था। और फिर माइकल उसकी डायरी अपने पास रख लेता और उससे कहते हैं हम जैसे मिले थे वैसे ही हमें जुदा हो जाना चाहिए। और फिर माइकल वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते जॉन उससे कहता है तुम जानते हो मेरे पास एक नक्शा था। और फिर माइकल जॉन के सामान की तलाशी लेता है, मगर उसे यहाँ कोई नक्शा नहीं मिलता। तो वो उसे कहता है मुझे ज़रा तुम अपने पॉकेट दिखाओ। और जॉन अपने पॉकेट उसे दिखाता है और माइकल को अब गौर गुस्सा आ जाता है और वो उससे पूछता है आखिर नक्शा है कहाँ। और फिर जॉन उसे बताता है पिछली रात मैंने उसे जला दिया था। और ये जानने के बाद माइकल अपनी गन नीचे कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है, मगर जॉन उसे आवाज़ देता है और कहता है तुम जानते हो हमारा कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। और फिर जॉन उसे पीछे से आवाज़ देता है, कहता है प्लीज़ मत जाओ, मैं अकेला नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पे पहुँचा दूंगा। मैंने नक्शा देखा है और मुझे पता है किस तरफ जाना है।
और असल में हमें जो शुरू में दिखाया जाता है, एक आदमी जो नक्शा देख रहा था वो जॉन था। और माइकल जॉन की बात मान जाता है और वापस आ जाता है, और फिर ये उस आदमी को भी दफना देते हैं जिस आदमी की यहाँ पे लाश पड़ी हुई थी। और फिर जॉन उसे वहाँ से ले जाता है। अब चलते चलते इन्हें रात हो जाती है, और रात को फिर किसी बात के ऊपर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, मगर अब ये एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। और अब चलते चलते एक ऐसी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे इनके सामने एक घर था। ये उसमें दाखिल होते हैं, मगर इन्हें यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आता। और फिर जॉन की नज़र पड़ती है इस घर के लोगों को किसी ने मार दिया था। असल में उन्हें मरे हुए भी कई महीने हो चुके थे। और फिर उसके बाद इनकी बहस इस बात पे होने लगती है, ये लड़की है ये लड़का। जॉन कहता है ये लड़का है, क्योंकि वो लोग कंकाल बन चुके थे, वो पहचानने में भी नहीं आ रहे थे। माइकल कह रहा था वो लड़की है, जॉन कह रहा था वो लड़का है। और ये दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानते, और माइकल जाके सो जाता है। मगर जॉन जाग रहा था, और यहाँ पे एक आदमी आता है। वो इन मरे हुए लोगों के लिए दुआ मांग रहा था, शायद वो इसके कोई रिश्तेदार होंगे। और फिर सुबह हो जाती है, और अब माइकल की भी आंख खुल जाती है। वो जॉन के पास आता है और उसे अपना जख्म साफ करने के लिए कहता है, मगर यहीं पर माइकल को फिर से गुस्सा आ जाता है, और वो जॉन को खड़ा करता है और बाहर जाके बांध देता है। और फिर यहीं पे उन पे गोलियां चलाने लगता है। और फिर जॉन उसे कहता है मुझे खोलो, वरना ये आदमी हम दोनों को मार देगा। और फिर माइकल उसकी बात मान जाता है, वो उसे खोलता है। मगर इतनी देर में वो आदमी यहाँ पे आ जाता है। वो घोड़े पे था, मगर जॉन उसे गोली मार देता है। और फिर यहाँ पे माइकल उस आदमी को मारने वाला होता है, और जॉन उसे धक्का दे देता है। और जॉन उसे कहता है हमने पहले ही बहुत कत्लेआम किया है। असल में जॉन ने उसके कंधे पे गोली मारी थी, और जॉन को उसको मारने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। और अब जॉन उसे सहारा देकर कमरे में ले जाता है। यहाँ पे पता चलता है पास एक कबीला है जिसका वो सरदार है, और अब वो आदमी भी इनके साथ होता है। वो इनको रास्ता दिखाने वाला था, क्योंकि वो हर रास्ते को जानता था। और फिर अब इन्हें रात हो जाती है, और फिर अगली सुबह ये एक जगह पे रुकते हैं। और यहाँ पे बातों ही बातों में माइकल को पता चलता है आखिर जॉन ही वही इंसान था जिसने उसे जख्मी किया था। और फिर ये जान के माइकल गुस्से में आ जाता है, और फिर वो एक पत्थर उठाता है, वो उसे मारने वाला होता है। मगर बीच में वही इंसान आ जाता है, और वो उनसे कहते हैं तुम लोगों को दुश्मनी भुला के दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि जितना वक्त तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारा है कोई दुश्मन नहीं गुजार सकता। और फिर जॉन ने कहा मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था, मैं अपने मुल्क के लिए कर रहा था। और फिर कबीले के सरदार ने कहा देखो जंग खत्म हो चुकी है और तुम्हें दोस्ती कर लेनी चाहिए। और यहीं पर जॉन जमीन पे गिर जाता है। माइकल उसे देख रहा था पर समझ नहीं आ रही थी। फिर हमें एक बिच्छू नजर आता है, उसने जॉन को काट लिया था। और अब जॉन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। देखते ही देखते उसके जिस्म में जहर फैलने लगता है, क्योंकि वो बिच्छू इस इलाके का सबसे जहरीला बिच्छू था। क्योंकि जॉन को यहाँ पे पानी चाहिए था, और उसे पानी अगर नहीं मिलता तो वो मर जाएगा। फिर इसीलिए वो यहाँ से आगे चले जाते हैं कि शायद कहीं पानी मिल जाए। मगर इस इलाके में दूर दूर तक पानी नहीं था। और फिर अब उन्हें चलते चलते रात हो जाती है, और माइकल जॉन की डायरी ही पढ़ रहा था। एकदम से जॉन उठ के बैठ जाता है, और फिर जॉन ने कहा जब तुम मुझे दफन करो तो मेरी कब्र के आगे पीछे एक दीवार बना देना, इससे मेरे रूह ज्यादा दूर नहीं जाएगी। और जब तुम मेरे डैड से मिलो तो उन्हें बताना मैं अपने वतन के लिए शहीद हुआ हूँ, मैं डरपोक नहीं था, मैंने ये जंग झेली है। और उन्हें मेरी कब्र के बारे में मत बताना, मैं कहाँ दफन हूँ। और फिर माइकल उसके पास जाता है, और वो आदिवासी इंसान समझ चुका था इसका वक्त करीब है। और फिर माइकल उससे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, और वो कहता है मैं इसके लिए दुआ करने जा रहा हूँ। और अगली सुबह जब माइकल की आँख खुलती तो जॉन पानी मांग रहा था, वो उसे बचा हुआ पानी भी पिला देता है। और फिर जॉन उस आदिवासी के बारे में पूछता है। माइकल उसे कहता है वो तो कल रात ही में छोड़ के चला गया था, उसने कहा था मैं तुम्हारे लिए दुआ करने जाऊँगा। असल में जॉन जानता था उसका आखिरी वक्त करीब है, वो बच नहीं पाएगा, और इसीलिए वो आदिवासी सरदार का पूछ रहा था। वो आखिरी बार उससे बात करना चाहता था, मगर वो इन्हें छोड़ के जा चुका था। और फिर माइकल जॉन को लेकर आगे बढ़ जाता है, और अब जॉन माइकल से कहता है मैं नहीं बचने वाला। माइकल कहता है तुम पागल हो गए हो, एक बिच्छू ने तो तुम्हें काटा है। और जॉन कहता है हाँ। और फिर जॉन उसे कहता है अगर मैं जिंदा रहता तो मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त बनता। माइकल उसे कहता है बकवास बंद करो, तुम जिंदा रहोगे और तुम मेरे दोस्त हो, और हम साथ रहेंगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा, दोबारा ऐसी बात नहीं करना। मगर जॉन अब इससे कोई जवाब नहीं देता। और फिर यहाँ पे उनके सामने घर आ जाता है। वो जॉन को जल्दी से नीचे उतारता है और पागलों की तरह आवाजें दे रहा होता है। फिर बाहर कुछ लोग आते हैं,
और ये लोग उसी सरदार के लोग थे, ये उसी सरदार का कबीला था। और फिर माइकल उसे बताता है तुम्हारा सरदार हमारा दोस्त है और उसने बताया था मुझे यहाँ के बारे में। और अब यहाँ पे वो औरत जॉन के पास बैठती है और कहती है ये मर चुका है, मगर माइकल कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। और माइकल यहाँ पे बहुत जज्बाती हो जाता है, वो जॉन को बार बार कहता है, वो बार बार उसे उठाता है, उसे हिलाता है। और फिर ये लोग उसे दफना देते हैं और रात को माइकल उसकी आखिरी किताब के पन्ने पढ़ता है। और फिर माइकल यहाँ पे रो रहा था, वो यहाँ पे सबको बताता है वो कितना अच्छा इंसान था, वो मेरा दुश्मन था पर उसने मेरी जान बचाई, पर वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। और फिर बस उसे याद करके काफी देर वो रोता रहता है। और फिर माइकल जॉन को सल्यूट करता है। और फिर माइकल अगले दिन वहां से रवाना हो जाता है और जाते हुए उसे एक शॉल दी जाती है और माइकल अपनी गन इन लोगों को दे देता है और ये कहता है अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। और फिर वो मैक्सिको के करीब पहुंच गया था, मगर यहाँ पे उसे कुछ लोग गोली मार देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है माइकल हॉस्पिटल में था और उसकी बीवी उसके पास थी, वो उसे कह रही थी प्लीज़ होश में आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मगर माइकल मर चुका था। और फिर हमें दिखाया जाता है माइकल की बीवी एक ऑफिसर को खत देती है जिसमें लिखा हुआ था कि कहाँ कहाँ के लोग हमारे साथ हैं और कहाँ कहाँ के लोग बागी हैं, कहाँ कहाँ ऑपरेशन होना चाहिए। और माइकल मरते हुए भी अपना फ़र्ज निभा कर गया था। और माइकल की वजह से, इस खत की वजह से उसकी फ़ौज को बहुत मदद मिलती है, उन्हें ये जानने में बहुत आसानी होती है कहाँ के लोग हमारे साथ हैं और कहाँ के लोग हमारे साथ नहीं हैं। और फिर हमें यहाँ पे वही कबीले का सरदार नज़र आता है और फिर ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।